तो आज की मॉर्निंग मीटिंग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का दिन आपकी जिंदगी बदल सकता है अगर आप फैसला ले तो। बाकी जो चल रहा है वही चलेगा अगर आप वही काम करते रहे तो। लेकिन कुछ करने के लिए, कुछ बदलने के लिए आपको अपने फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि फैसले जिंदगियां बदल देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग अगर अपने फैसले बदलते हैं इस बिजनेस में तो आप में एक अच्छी लीडरशिप डेवलप होती है। आप लोगों के प्रति इंस्पिरेशन बनते हैं और लोगों को एनकरेज करते हैं कि जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। आज का टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। अगले 100 दिन, अगले 100 डेज के अंदर आप अपनी पहचान बना सकते हैं। सोच के देखिए, अगर आपकी पहचान बन जाए, सब कुछ आपके पास हो, तो क्या आप करने को तैयार हैं अगले 100 दिन? हाँ जी। करना क्या है बिल्कुल वो भी सर। बताऊंगा और क्या हो सकता है वो भी बताऊंगा। देखिए, अगले 100 दिन, वैसे टारगेट निकला था 23 मार्च से 23 जुलाई, 23 मार्च से 23 जुलाई, लेकिन आज लगभग आपके पास में रिमेनिंग दिन 20 दिन लगभग निकल चुके हैं। अब आपके पास बचे हैं मात्र 100 दिन। ये 100 दिन या तो आप एक्सक्यूज बनाते रहो कि आज मेरे ये काम पड़ गया, आज मेरे वो काम पड़ गया, आज ये, या फिर इस 100 दिन के बाद अपनी एक पहचान बना लो। जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है। क्योंकि जीवन में जो भी काम करता है व्यक्ति अपनी प्रायोरिटी के बेसिस पे करता है। एक व्यक्ति को अपने टीवी देखना प्रायोरिटी लगता है, एक व्यक्ति को अपने घर बैठ के चाय पीना प्रायोरिटी लगता है, एक व्यक्ति को अपने जीवन बनाना क्यों प्रायोरिटी लगता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जो भी आज आप काम करेंगे ना, वो कर्म कल चल के आपके भविष्य में आपके आड़े आएंगे। क्योंकि अगर आज आप काम नहीं करोगे ना, आज मजा कर लोगे मान लीजिए, लेकिन एक बात सोच के देखिए, ये कब आड़े आएंगे? जब आपको कभी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ेगी, तब मालूम चलेगा अरे यार, मैं उस समय वो काम कर लेता ना तो मेरे पास शायद पैसा होता। कुछ लोगों को कब काम आएगा? जब आप लोगों के साथी जब बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच जाएंगे, तब आप उनको देख कर रिग्रेट करेंगे। मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूं, 100 दिन या तो एक्सक्यूज बना लो, बहाना बना लो, या जिंदगी बना लो। आपकी चॉइस है। मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूं, सिर्फ और सिर्फ आपके मन के ऊपर जो जाले लगे हुए हैं ना, देख लेंगे, कर लेंगे, अरे होगा तो हो जाएगा, नहीं तो हुआ, उनको हटाने आया हूं कि यस, आप कर सकते हो, और अगर आप करते हो तो आपको क्या मिलता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो चीज दिखाना चाहता हूं, वो चीज समझाना चाहता हूं कि अगर आप इस 100 दिन कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा। देखो साहब, इसके अंदर हमारे दो टारगेट निकले हुए हैं, आपने यहां पर भी देखा होगा। एक है जिसको बोला जाता है कार्डिलिया क्रूज, ये हिंदुस्तानी ट्रिप है। और दूसरी है सिंगापुर क्रूज, जिसको बोला जाता है कैरेबियन क्रूज। कैरेबियन क्रूज भी बोला जाता है उसको। आपको बताना चाहूंगा कि कार्डिलिया क्रूज जो है वो हिंद महासागर में चलता है, और सिंगापुर क्रूज जो है वो, सॉरी, कार्डिलिया क्रूज अरब महासागर में चलता है, और सिंगापुर क्रूज जो चलता है वो चाइना के साउथ सी और अपने हिंद महासागर, साउथ चाइना सी और हिंद महासागर के बीच में एक जगह है, वहां पर ही चलता है। तो दोनों का एक अलग अलग लेवल है, दोनों का वाटर का अलग अलग है, दोनों का जो वहां का आप देखेंगे कि स्पेशलिस्ट जो है वो अलग अलग है। अभी आपको दिखा रहा हूं सबसे पहले, जो है आपका कार्डिलिया क्रूज। अब आप देखो कार्डिलिया क्रूज कहां से चलता है। यह है अरब सागर, जो आपके इधर आपका जो पूर्वी तट है, इसको अरब सागर बोला जाता है। यहां पर है मुंबई। मुंबई आपके हिंदुस्तान की एक जो है आधुनिक नगरी है। यहां पर बहुत बड़े बड़े आपको देखने को चीजें मिलेगी। आप मुंबई पहुंचते हैं तो मुंबई से आपको शिप के माध्यम से, क्रूज के माध्यम से आपको गोवा ले जाया जाता है। गोवा से आपको लक्षद्वीप ले जाया जाता है, और लक्षद्वीप से आप पुनः मुंबई लौटते हैं। यह आपकी 4 दिन का ट्रिप है। ये 4 दिन में आपको, देखो, आप मुंबई आते हो तो वहां पर आपको ग्रैंड वेलकम होता है, डीजे पार्टी लाइव, ये वो, मतलब वो दिन ऐसा होता है कि अरे यार, क्या जिंदगी जी रहा था मैं, 100 दिन पहले सोच नहीं रहा था, और आज 100 दिन के बाद में ये सारी चीजें मिली है। सोच के देखिए, एक बच्चा 12 साल कंटिन्यू पढ़ाई करने के बाद में, 12वीं करने के बाद में भी ये चीजें नहीं हासिल कर सकता। एक व्यक्ति पूरी साल नौकरी करने के बाद में भी लास्ट में ये नहीं सोच सकता कि मुझे ये होगा। लेकिन यहां मात्र 100 दिन काम करके अगर आप अपने लेफ्ट में और राइट में 3500 बिजनेस वॉल्यूम, 3500 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप करते हैं, तो आप यहां से ये टारगेट जीत सकते हैं। और आप
यहां से घूम सकते हैं लगभग 3 जगह, मुंबई, गोवा, लक्षद्वीप और अरब सागर के अंदर। आप फ्लाइट में बैठे होंगे, बहुत से लोग बैठते हैं, मैं भी बहुत बार बैठता हूं, हवा के अंदर रहे, ट्रेन से घूमते हैं, टैक्सी से घूमते हैं, लेकिन क्रूज में शायद इतना लंबा सफर कभी हमने तय नहीं किया। पोर्ट में जरूर बैठे हैं, क्रूज के अंदर अभी मैं बैंकॉक में था तो क्रूज में जरूर डिनर किया था, लगभग वो 1.5 से 1.5 2 घंटे का होता है, लेकिन ये लगभग 3 से 4 दिन का ट्रिप है। तो आप देखिए इसके अंदर आपको अरेबियन सी से आपको लक्षद्वीप जो है पूरा एकदम नीला समंदर है, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा। इस शिप के अंदर आपको पूरा बफे फूड, लग्जरी डाइनिंग वाइनिंग सब कुछ होता है। यहाँ एक लगेगा कि ये रियल लाइफ नहीं है, ये रियल लाइफ है, इंस्टाग्राम वाली लाइफ नहीं है जो आप देखते हो लोगों को इंस्टाग्राम के ऊपर, वो नहीं, ये रियल लाइफ होगी। गोवा के आप बीच देखोगे, वहां वाटर स्पोर्ट्स देखोगे, मतलब जो फ्रीडम होती है ना, हम बोलते हैं ना व्हाट इज टाइम फ्रीडम, व्हाट इज लाइफ फ्रीडम, वो मिलेगी आपको। आज सोच के देखिए क्या फर्क होता है कि एक मजदूर भी सुबह गमछा टांग के जाता है, सुबह निकलता है, और एक नौकरी वाला भी जाता है। क्यों? वो टाइम के बंधे हुए हैं। लेकिन जब आप यहां करते हो तो आप टाइम फ्रीडम प्राप्त कर सकते हो। आप कहीं जॉब के सिलसिले में घूमने गए, वहां पर भी आप टाइम बाउंड हो, लेकिन यहां आप फ्री हो। और आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां अगर आपने एक बार ट्रिप कर ली तो आपकी लाइफ के अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि यस मैं कर सकता हूं, इतनी मेमोरीज आ जाएगी कि आप अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं, आपको एक नया विजन मिल जाएगा दोस्त। लेकिन देखिए मैं आपको इसका वीडियो दिखाता हूं कार्डिलिया क्रूज का, है ना, तो आप देखना समझना इसको कि कैसा होता है। ये होता है कार्डिलिया क्रूज, लगभग इसमें 800 के आसपास कमरे हैं और सारी एमेनिटीज हैं जो एक बहुत बड़ी रॉयल या लग्जरी सोसाइटी होती है ना, उसके अंदर होता है कि क्रूज है, कसिनो है, मार्केट है, ये है वो है। मैं आपको 1 मिनट में इसका ओवरव्यू दिखा देता हूं, देखना। Oh my God. आपको ये 1 मिनट में इसका ओवरव्यू आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा, देखिए। They say 5 minutes by the sea can make you come alive. Imagine 5 nights on a hidden gem amidst the ocean. A city on the sea where entertainment knows no bounds. ये थिएटर होता है वहां। A city with a modern spirit, giving you a taste of the finer things. With comfort so familiar, you treasure every passing moment and experience the world on a platter. A city on the sea, where worlds collide and rejuvenation is redefined. Why wait for those 5 minutes? We say it's time. ये है कार्डिलिया क्रूज। आप ये भी जीत सकते हैं यहां से अगर आप 100 दिन बहाना ना बना के काम करते हैं। मात्र 3500 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और राइट में। कोई भी व्यक्ति अपने खुद के दम पे 2 व्यक्तियों की ज्वाइनिंग करवाए, उन 2 व्यक्तियों के बिल्कुल आप उनके साथ में बैठिए, उनकी लिस्ट बनवाइए, उनके सपने बनाइए और उनके साथ में सीख कर मेहनत करिए। ये एक व्यक्ति आपको हो सकता है 2-4 लोगों की ज्वाइनिंग करवा देगा, इधर से 2-4 की ये ज्वाइनिंग करवा देगा। अकेले का 3500 बिजनेस वॉल्यूम नहीं है। आपने मान लीजिए 100 की भी 2 निकाली, ये 100 वाला हो सकता है आपको कोई 500 भी निकलवा जाए, और उसमें से कोई एक व्यक्ति होगा वो आपको 500 निकलवा जाए। मतलब ये एक स्टेप्स है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी कैलकुलेशन करते हैं। कोई व्यक्ति रिटेल में करना चाहता है वो रिटेल में कर सकता है, उसको कोई जरूरत का सामान है वो निकाल के बेच सकता है। कोई अगर चाहता है कि भाई मैं बल्क में ग्रुप प्लान करूं और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको परिणाम चाहिए तो 2 ही चीजें। पहला है आपका संडे का ऑफलाइन सेमिनार। जितने संडे बचे हुए हैं हर संडे आप अपने सीटीओ में ऑफलाइन सेमिनार स्टार्ट कर दीजिए। 7 दिन का काम 1 दिन में हो जाएगा। दूसरा, ऑनलाइन आपका वेबिनार, रोज सोमवार मंगलवार बुधवार रोज रात को 9 बजे के आसपास आप अपना ऑनलाइन वेबिनार करिए। वहां पर भी आप कहीं से भी लोगों को ज्वाइन करवाइए। देखिए अपना कंटिन्यू चल रहा है, रोज प्लान हो रहे हैं, है ना। तो जितने ज्यादा, इसके अंदर कोई गणित नहीं लगनी, एक ही चीज लगनी है, जितने ज्यादा प्लान उतना ज्यादा पास टारगेट के। जितने ज्यादा प्लान उतना ज्यादा आप पास पहुंचेंगे। आप ये सोचो मैं 2 प्लान देके 4 प्लान देके क्रूज पे चला जाऊंगा, नहीं दोस्त।
कहते हैं ना, जितनी बड़ी सफलता उतना बड़ा संघर्ष। ये कार्डिलिया क्रूज है। अगला क्रूज बताता हूं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, पहले आपको पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपको भारत से सिंगापुर बाय फ्लाइट जाना पड़ेगा। मतलब ये वाला टारगेट अगर आप कर लेते हो ना, ये वाला टारगेट, तो आप सोचो कि आपकी जिंदगी में वो सारी चीज होगी। मतलब आप जल में भी चलोगे, आप थल पे भी चलोगे, और आप अंबर में भी चलोगे। एक ट्रिप 100 दिन के बाद आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव लेके आएगी कि आप अपने जीवन का आनंद लेने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, सोचो, फ्री ऑफ कॉस्ट, अनलिमिटेड, मतलब आप बॉन्डेड लाइफ जी सकते हो। अनलिमिटेड और अनबॉन्डेड, सोचो, कोई बंदिश नहीं है। आप जितना खुल के एंजॉय करना चाहते हो उतना कर सकते हो। दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से आपको सिंगापुर फ्लाइट के माध्यम से लेके जाएंगे। फिर सिंगापुर से जो फुकेत के लिए आपका 5 नाइट और 6 दिन का एक ट्रिप है, जो आपको बहुत ही बेहतरीन और शानदार उसकी लाइफस्टाइल है। मैं बता देता हूं क्या क्या होता है, ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए, और एक वीडियो भी दिखा दूंगा। फिर बताऊंगा कि अगर ये टारगेट कर लेते हो ना, तो क्या साइड इफेक्ट होंगे, वो आपको पता होने चाहिए। क्योंकि होता है ना, कोई दवाई ले लेते हैं उससे क्या साइड इफेक्ट होते हैं, तो ये टारगेट कर लोगे ना, तो इससे क्या साइड इफेक्ट होंगे समझना। आप सिंगापुर पहुंचते हो ना, तो आपको बताना चाहूंगा कि सिंगापुर से ये जो ट्रिप है आपकी, ये सिंगापुर से चालू होगी। सिंगापुर से आपका, पहले देखिए, आप सिंगापुर है, सिंगापुर के ऊपर मलेशिया है, मलेशिया के ऊपर थाईलैंड है। हम ऑलरेडी थाईलैंड जा चुके हैं। थाईलैंड के हम नॉर्थ में गए थे, इधर बैंकॉक, पटाया, इधर गए थे। अब यह है साउथ साइड में, ठीक है, साउथ साइड में फुकेत, जो हिंदुस्तान को, सॉरी, वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल बीचेस है, सबसे ब्यूटीफुल। आज आप देखिए, जैसे अभी वो साउथ की एक्ट्रेस है मंदाना, उसने अभी शादी की है, वो भी अभी वहीं पे, अभी अपने हस्बैंड के साथ घूमने वहीं गई है। पूरे वर्ल्ड के अंदर देखिए, उन्होंने, बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन वो वहां गए हैं। क्यों? वर्ल्ड के टॉपेस्ट बीच है वहां पर, इतनी पीसफुल है वहां पर। आप देखेंगे ना, तो शायद ही आपने जिंदगी में कभी ऐसा अनुभव किया होगा। अब आप सोच के देखिए कि भारत से सिंगापुर फ्लाइट के अंदर बैठ के जाएंगे, एक रॉयल जिंदगी। फिर वहां पर आप एक इंटरनेशनल होटल के अंदर स्टे करेंगे। फिर आप वहां सिंगापुर, जो वर्ल्ड के अंदर टेक्नोलॉजी का गुरु माना जाता है, उस कंट्री के अंदर आप घूमेंगे। वहां पर आप मरीना बे, है ना, मार्लियन पार्क और गार्डन्स, बहुत सारी चीजें हैं देखने का। एक दिन आप वो देखेंगे। फिर आप क्रूज में चढ़ेंगे, तो क्रूज के अंदर आप पूल पार्टी, लाइफ 5 स्टार होटल का एक मजा, अनलिमिटेड फूड, शॉपिंग्स, स्पा, स्पोर्ट्स, एडवेंचरस, मतलब आप सोच नहीं सकते क्या है, मेरे पास शब्द नहीं है उनको बयां करने के लिए। फिर वहां से आप चलोगे, बीच में आता है मलेशिया, वहां पर मलक्का स्ट्रीट बोलते हैं इसको, ये पूरा बीच के अंदर आती है, मलक्का स्ट्रीट है, इसके अंदर ये बोट चलता है, पूरा ये क्रूज चलता है। और इसके एक तरफ पड़ता है साउथ चाइना सी, और एक तरफ पड़ता है आपका हिंद महासागर, जो अंडमान निकोबार वगैरह आ जाते हैं ना। तो आपको ये यहां से, फिर बीच में यहां पर एक स्टॉपेज है आपका मलेशिया का, यहां पर आपको थोड़ा आसपास का चीजें दिखाएंगे। फिर वहां से आपको फुकेत लेके जाएंगे, और फुकेत आपको वहां एडवेंचरस वगैरह बहुत सारी चीजें, और फिर वहां से आपको इंडिया लाया जाएगा। ये जो टोटल दूरी है ना, ये है लगभग लगभग 1,000 किलोमीटर। सोच के देखिए, 1,000 किलोमीटर समंदर के अंदर। और जो जो बोट होता है ना, उसका जो नॉटिकल माइल्स होता है, मतलब किस वो डिस्टेंस वहां हमारे किलोमीटर पे नापते हैं, थल पे वहां नॉटिकल माइल्स नापते हैं, है ना। उसकी जो स्पीड होती है लगभग वो होती है 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि आपको ये ट्रिप पूरा करने में मोटा मोटा, आप सोच के देखिए, अगर कंटिन्यू भी चलता है तो 30-35 घंटे लग जाएंगे। लेकिन बीच में स्टॉपेज भी है, बीच में ये भी है, तो ये आपकी ये पूरी जो है, ये लगभग 3 रात आपको इसमें रहेंगे। आप 3 रात समंदर को देख सकते हो, आसमान को देख सकते हो, जीवन का आनंद ले सकते हो। ये सोच सकते हो कि यार क्या जिंदगी है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये कोई गूगल मैप नहीं दिखा रहा हूं, ये आपकी मेहनत का रोड मैप दिखा रहा हूं, कि 100 दिन के बाद आप क्या कर सकते हो। ये देखिए, इस शिप को बोला जाता है कैरेबियन क्रूज, जो आपका सिंगापुर क्रूज के नाम से आप बोलते हो। इसका लुक्स देखिए आप,
इसके अंदर आप ये देखिए कितना पब्लिक बैठता होगा, लेकिन वही बैठता होगा जिसके पास पैसा होगा या टारगेट अचीवर होगा। सोच के देखिए, कभी जीवन में हमने बहुत बचपन में छोटी छोटी कागज की नाव बना के तैराई है, ये देखिए सब बनाते हैं नॉर्मली, लेकिन क्या कभी ऐसे में बैठ पाएंगे? सोच के देखिए अपने आप को, इमोशनली अपने आप को एक बार इसके अंदर डुबो के देखिए कि आप अगर यहां होंगे तो क्या होगा। यहां पर देखिए, मैं आपको ये वीडियो चला के दिखाता हूं, ये रही। तो ये देखा भी आप लोगों ने कि अगर आप 100 दिन मेहनत कर लेते हैं तो आपके पास में ये दो बेहतरीन मौके हैं। लेकिन इनके अलावा क्या मिलता है? देखो साहब, जन्म आपके हाथ में नहीं, मरण आपके हाथ में नहीं है, लेकिन चॉइस है कि आप इस 100 दिन का यूटिलाइज करें या ना करें मेरे दोस्त। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि ये 100 दिन हम सभी लोग यहां से टारगेट करें, क्वालिफाई करें और एक बेहतरीन जिंदगी जिए। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग जो है लोगों के सपने पूरे करने वाला ब्रह्मास्त्र है, सपने पूरे करने वाला। मैं आज आपको बता रहा हूं, बाहर की दुनिया में लोगों के सपने पूरे नहीं होते, इसलिए वो इधर से उधर भागते रहते हैं। लेकिन अगर जो यहां टिक कर काम कर जाता है ना, उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। लेकिन दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलने की जरूरत है, अपनी सोच को, अपने विचारों को बदलने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है ना। जो व्यक्ति नहीं सीखता है वो फिर दूसरों को दोष देता है। जो व्यक्ति स्किल डेवलप नहीं कर पाता फिर वो दूसरों को दोष देता है। देखिए दोस्त, सारा खेल सीखने का है। अपने आप को जितना विनम्र बनाओगे, जितना अच्छा बनाने का प्रयास करोगे, जितना समझने का प्रयास करोगे, उतना आगे जाओगे, है ना। क्योंकि आदमी एग्रेसिव रहता है, समझता नहीं है चीजों को, अपने आप को बड़ा मानता है, ईगो रहता है, वो आदमी कहीं सफल नहीं हो पाता है ना। और जो व्यक्ति ईगो को छोड़कर अपने आप को सॉफ्ट बनाकर अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करता है, लोगों के साथ मिलके काम करता है, लोगों को साथ लेके चलता है, हर किसी को आगे बढ़ाना चाहता है, सबका साथ सबका विकास करना चाहता है, वो व्यक्ति सफल होता है। छोटी छोटी बातों में कभी ना उलझे दोस्त, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। ये सफलता, असफलता, मौत, जन्म, इनसे भी बढ़कर है जिंदगी, अगर आप जीना चाहेंगे तो इसको, है ना। तो अभी देखो मैं आपको बताता हूं अभी रियलिटी क्या है। सब बैठे हुए हैं यहां पर, सबकी रियलिटी बता देता हूं, और 100 दिन के बाद की रियलिटी बता देता हूं। अभी नॉर्मली देखना, कोई भी व्यक्ति होगा, वो उसके पास में क्या होगा, ना तो ज्यादा इनकम होगी, ना उसको उसकी नौकरी या उसके घर के अलावा कोई जानता होगा, ना ही उसका कोई बहुत बड़ा मान सम्मान होगा। सोच के देखिए, आप खुद अपने ऊपर, अपने दिल पे हाथ रख के देख लीजिए कि क्या कर रहा हूं मैं। एक महीना अगर आपकी तनख्वाह नहीं आए ना, तो आपको मालूम चल जाएगा, जो आज अगर चौधरी भी बन रहा हो ना, एक महीना भी तनख्वाह नहीं आएगी ना, उसको मालूम चल जाएगा कि अरे यार क्या है। पहचान, जो ऑफिस में अफसर बने हुए हैं ना, जिनको देखते ही चार सैल्यूट ठुकते, वो आप किसी और जगह जाके देखना, आपको कौन पहचानता है ना। पहचान, रिस्पेक्ट, आपके ऑफिस में या आपके कहीं पर भी कलीग जो होते हैं ना, वो आपसे दिल से रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो एक पोजीशन की वजह से करते हैं, पोजीशन की वजह से। सोच के देखो, लेकिन यहां क्या क्या मिल सकता है वो आप देखना। 100 दिन के बाद लोग आपको पहचानेंगे और आप अपने आप को पहचानोगे। अगर आप यहां से सिर्फ और सिर्फ या तो 3500 बीवी, या
5850, 5850। जो भी फ्रेशर व्यक्ति बैठा हुआ है उसके लिए ये मेरा संदेश है। जो भी सीनियर लीडर है, मैं आपको यही बोलूंगा कि ये बिजनेस एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां आप लोगों को सफल बनाने की मदद करते हैं, आप अपने आप सफल हो जाते हो। तो अपने नीचे जो भी व्यक्ति है, लेफ्ट में और राइट में, फ्रेशर्स का लिस्ट बनाइए और उनके साथ मिलकर काम करिए। उनके वहां पर ट्रेनिंग सेंटर पे आप वेबिनार सेमिनार करिए, रोज वेबिनार करिए, लोगों को सिखाने पे फोकस करिए। देखिए, अगर आप ये टारगेट कर जाते हो तो सबसे पहला साइड इफेक्ट क्या होगा? आपकी इनकम बढ़ जाएगी। आपकी इनकम बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ जाएगी मैं बता देता हूं। लगभग लगभग ये मान लो कि आपके 100 दिन के बाद आपके खाते में लगभग 70-75 हजार रुपए एडिशनल आ जाएंगे। 70-75 हजार। अब आप सोच के देखिए, किसी की नौकरी के अंदर तनख्वाह ही 70 हजार रुपए है। वो व्यक्ति भी अगर यहाँ काम करे ना तो 70 हजार रुपया, 75 हजार रुपया एडिशनल उसके पास आ जाएगा। कार्डिलिया क्रूज करते हैं ना तो 3500 बीवी चाहिए, तो 3500 का पेयर इनकम हो जाएगा लगभग 35 हजार रुपया। स्लैब इनकम हो जाएगा क्योंकि रैंक 1 लग जाएगी आपकी, तो आपको सॉरी, हाँ, रैंक इनकम है, नॉट स्लैब इनकम। 7 हजार के आसपास आपकी रैंक इनकम आ जाएगी। टोटल जो है आपकी देखिए 42 हजार से 45 हजार के बीच में आ जाएगी। क्यों? आपका अगर आप यहां पर बूस्टर इनकम भी लेते हैं तो लगभग 45 हजार रुपए तक आप कमा पाते हैं एक कार्डिलिया क्रूज। वो बात की बात है, और बताऊंगा, ये तो सिर्फ पैसा बता रहा हूं, अभी तो क्या क्या मिलेगा वो देखना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऊपर अगर कर जाते हो, सिंगापुर क्रूज कर लेते हो, तो सिंगापुर क्रूज के अंदर देखो आपका 5850 है, तो पेयर इनकम बनती है आपकी 58,500 रुपया। आपकी रैंक लगती है 1, 7 हजार। रैंक लगती है 2, क्योंकि आप सिल्वर से ऊपर बन जाते हो, 9 हजार। टोटल आपका लगभग बात करूं तो लगभग ₹250,000 के आसपास आपके पास आ जाता है 100 दिन में। आप कितना भी अमाउंट डाल लो, 100 दिन के अंदर आपको 75 हजार रुपए सर गवर्नमेंट बैंक की तरफ से भी आपको ब्याज नहीं आएगा। आप कितना ही पैसा डाल के देख लो, आप 100 दिन के अंदर 75 हजार रुपया कमाने के लिए कितना रुपया डालना पड़ेगा। लेकिन यहां सिर्फ आपको अपना एफर्ट, स्किल्स, टाइम, ये डालना है बस। आपका टाइम देना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल्स डालनी पड़ेगी और आपको अपना एफर्ट्स डालना पड़ेगा। तो पहली चीज, आपकी आय बढ़ जाएगी अगर आप टारगेट कर लोगे। दूसरा साइड इफेक्ट क्या होगा? आपकी पहचान हो जाएगी, आपको सम्मान मिलेगा और आपका नाम चलेगा। लोग आपका नाम लेके ये टारगेट करेंगे, देखो उसने कर दिया। हर फोटो, आपके हर फोटो जो है ना, हर ग्रुप के अंदर दिखेंगे, हर स्टेटस पे दिखेंगे और आप स्टेज पे दिखेंगे। लोग आपको सम्मान देना शुरू करेंगे। जो आपको नजरअंदाज कर रहे थे ना, वो अब आपकी तारीफ करेंगे। एक टारगेट बता रहा हूं, एक टारगेट है ना, सफलता मिलते ही सारी चीजों के ऊपर धूल जल जाती है। आप देखना, आपका नाम, आपका पहचान बन जाएगा। क्योंकि सम्मान कमाना पड़ता है साहब, अपने आप नहीं मिलता। कोई बोलता है सर मेरे को मेरी टीम इज्जत नहीं दे रही, आप अचीव करिए। देखिए मैं बताता हूं आपको, आप अचीवमेंट लीजिए, यहां से आपका इतना जबरदस्त प्रमोशन होगा कि आपको हिंदुस्तान के कोने कोने में, सेफ शॉप के 1.5 करोड़ से ज्यादा एसोसिएट है, सबके पास आपका। आप देखिए, आपके सीनियर मेंटोर्स अपने अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लोगों तक आपकी पहचान पहुंचा देंगे। सोच के देखो कितने लोग आपको जानेंगे। ऐसी जबरदस्त लाइफस्टाइल कि आप देखिए, आप बड़े बड़े होटल्स में रुकेंगे, आप इंटरनेशनल सिंगापुर की फ्लाइट में बैठेंगे, आप यहां से क्रूज के अंदर बैठेंगे। एक ही टारगेट में आप तीन तीन कंट्री घूम सकते हो, 3 क्या 4 कंट्री। हिंदुस्तान से आप चलोगे तो पहला हिंदुस्तान, फिर आप सिंगापुर जाओगे, फिर आप मलेशिया जाओगे, फिर आप थाईलैंड जाओगे। सोच के देखिए, एक टारगेट करके। जीवन में लोग 3 स्टेट नहीं घूमे होते हैं। कई लोग मिलेंगे आपको 3 स्टेट नहीं घूमे होंगे, आप 3 3 कंट्रियां घूमोगे साहब। सोच के देखिए जीवन कितना सुंदर होगा। क्रूज की यात्रा, हवाई यात्रा, समंदर के अंदर अच्छा माहौल, अच्छे लोग, सकारात्मक सोच, बड़े सपने वाले। आपकी सोच और जीवन दोनों बदल देंगे। आपको लगेगा, बोलेगे यार कहां जी रहा था मैं, क्या कर रहा था यार। और मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आपके ये इसमें नहीं घुसेगी ना, कुछ नहीं होगा। आपके सामने कोई कितना भी कर ले, कोई कितना भी कर ले, कुछ नहीं होगा दोस्त। क्योंकि देखो, किसी ने एक शायरी कहा है कि अगर तुम रोड पे चल रहे हो, अगर तुम रोड पे चल रहे हो और तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता भौंका, अगर तुम रोड पे चल रहे हो और तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता भौंका, यहां तो दो ही बात होगा, या तो तुम बहरे हो या फिर तुम
गहरे हो। कुत्ता भौंका और तुम नहीं चौंका, तो सोचो या तो बहरे हो या गहरा हो। मतलब आप अपने काम के प्रति, आज देखो आपको भी लोग बोलेंगे, या तो आप चौंक जाएंगे, आप सुनेंगे उसकी बात, आप, है ना, और या फिर आप सुनेंगे नहीं और अपने काम में लगे रहेंगे, आप सफल हो जाएंगे। सुन सुन के लोगों की बातों को नजरअंदाज करो और आगे बढ़ो अपने काम के ऊपर, क्योंकि बेहतरीन जीवन शैली आपका इंतजार कर रही है। आत्मविश्वास जमेगा। आज आप अपने प्रति क्या सोचते हो, ये मैटर करता है। दुनिया क्या सोचती है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप क्या सोचते हैं, आप सोच के देखिए। आपका जन्म कहां हुआ है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने अपने जीवन को क्या बना दिया है, इस बात पे बहुत फर्क पड़ेगा, है ना। तो आप सोच के देखिए, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मंच पे जब आप बोलेंगे आपका डर खत्म हो जाएगा, लोगों के सामने बोलने की क्षमता मजबूत होगी। क्यों? अचीवमेंट होता है ना, पैसा होता है ना जेब में, तो अपने आप बोली आती है मेरे दोस्त। मैं नहीं कर सकता, इससे क्या हो जाएगा, मैं सब कर सकता हूं। एक टारगेट कर लेंगे ना आप, इतना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे, भीड़ को आप लीड करने वाले बनोगे और उसमें से आप लीडर निकाल पाओगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका। परिवार का गर्व। आज आप सोच के देखिए, आपके बच्चे की पहली क्लास में अच्छी परसेंटेज आ जाती है, पहली क्लास में तो क्या परसेंटेज आती होगी, लेकिन उसको भी आप लोग अपने माँ बाप अपने स्टेटस पे लगाते हैं, सोच के देखिए। लेकिन अगर आप इस टारगेट को कर लेते हैं ना, आप अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए कितना जबरदस्त प्राउड का मोमेंट होंगे। आपके माँ बाप कहीं बैठेंगे तो बोलेंगे, हाँ वो गए हो तो 3 देश घूम रहा हो लो। सोच के देखो यार, सोच के देखो, समंदर में रह लो वो 2-4 दिन, सोच के देखो उनकी भावनाएं, सोच के देखो लोगों का आपके प्रति नजरिया, सोच के देखिए मेरे दोस्त। विश्वास करिए, एक टारगेट आपके जीवन को बदल सकता है। आपके परिवार पर आपको गर्व होगा, घर में आपकी इज्जत बढ़ेगी। हाँ, आप घूम के आएंगे। सबसे बड़ा इनाम है आपके माँ बाप की खुशी। सोच के देखिए यार। कल मैं अपने मम्मी पापा से बात कर रहा था तो पूछ रहे थे, उनको नहीं पता है कि क्या होता है क्या नहीं होते हैं, लेकिन वो ऐसे कहते हैं, वो रेड क्लब कड़ा हो लो। सोचो। तब मैं सोचने में मजबूर हो गया, मैंने कहा देखो इनको भी इस बात की फिक्र है। बचपन में स्कूल में फिक्र करते थे तेरे एग्जाम कब होंगे, अब ये बात कर रहे हैं। हाँ, सोच के देखिए मेरे दोस्त। अब ध्यान रखिए दोस्त, ये होगा उसी के लिए, है ना। ये आपके सामने रजनीकांत बोलता है ना, यन्ना रश्कल माइंड इट, माइंड इट। ध्यान रखो भाई साहब, किसके साथ होगा, ये सब उसके साथ होगा जो टारगेट को पूरा करेगा। टारगेट। आज फैसला करना है कि 100 दिन में अपनी जिंदगी बदलनी है या फिर पुरानी जिंदगी की तरह ही सोते रहना है। सोच के देखो, 100 दिन के बाद अगर ये टारगेट हो जाता है तो आपके सोने की जगह, आपके खाने का खाना, आपके पहनने का कपड़ा, आपकी यारी दोस्ती, आसपास का माहौल, सब कुछ चेंज हो जाएगा। सोच के देखो, या तो पुरानी जिंदगी में पड़े रहो या फिर बदलने का प्रयास कर लो। टारगेट नहीं, अपनी जिंदगी बदलनी है। कई लोग सिर्फ टारगेट टारगेट सोच रहे हैं, मैं टारगेट की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं आपकी जिंदगी। मैंने बोला ना, मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूं, आपके मन पर, आपके दिमाग पर जो लोगों ने कचरे डाले हैं ना, उस कचरे को साफ करने का काम कर रहा हूं दोस्त। लोग कहते हैं तू नहीं कर पाएगा, लोग कहते हैं अरे यार आप तो मिडिल क्लास का आदमी जा, लोग कहते हैं अरे यार ये तो जगह पहले आए तो जगह कर लिया, लोग कहते हैं अरे यार ये तो तेरे बस की बात नहीं है, लोग कहते हैं बोले यार ये गाँव में नहीं चलता। अरे साहब, आपको क्या क्या बोलते हैं आप उनको मान लेते हो साहब। किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है तो कहते हैं आई लिखेड़ी सी भाग्य का मान, देख भाग्य से ज्यादा काय गुण है। अरे साहब, भाग्य तो कईयों के हैं, आपने देखे भी होंगे, है ना। भाग्य, अभी आपके सामने एक वीडियो वायरल हो रहा था, आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने भेजा भी होगा आपको, जहां पर सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान का बेटा, क्रिकेट के अंदर लोगों को पानी पिला रहा है, क्रिकेट को पानी, लोगों को पानी पिला रहा है। वो देख रहा है कि एक 15 साल का लड़का बिहार का छक्के मार रहा है और मैं उस क्रिकेट के भगवान का पिता बच्चा हूं या पानी पिला रहा हूं। भाग्य तो उसका भी था, उसके घर में पैदा हुआ था, लेकिन योग्यता नहीं थी। भाग्य तो हमारे जो कांग्रेस के आज अध्यक्ष हैं उनका भी है, उनके परिवार में 3-3 प्रधानमंत्री रहे हैं, आज वो नहीं है। आज आप सोच के देखिए, भाग्य और योग्यता दो अलग अलग चीज है, लेकिन गरीब और मिडिल क्लास को सिर्फ भाग्य को ही बड़ा बनाया जाता है। अभी मैंने एक लीडर से पकड़ा, मरकरी का भाई था वो, मरकरी का भाई, सोच के देखो, उसकी आईडी भी लगी हुई है। वो व्यक्ति ने, जब मैंने सुना तो उन्होंने एक वर्ड बोला मेरे को, हर कोई को भाग्य को नोचे साहब। मैंने कहा बस, हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम हमारी योग्यताओं को छोटा और भाग्य को बड़ा मान लेते हैं। होगा यार भाग्य, लेकिन भाग्य का सिर्फ 1-आधा% होता है साहब, जो भी होता हो, लेकिन 90-99% आपका योग्यता, एबिलिटी, आपका एक्शन होता है साहब। देखो, टारगेट मुश्किल नहीं है, फैसला मुश्किल होता है कि मैं
करूं कि नहीं करूं। टारगेट तो वही है, और इस टारगेट को बहुत से लोग करेंगे भी, और बहुत से लोग होंगे जो फैसला ही नहीं ले पाएंगे। मैं आपका बस फैसला सुनना चाहता हूं कि आप इसको करना चाहते हैं। आपके सीनियर बैठे हुए हैं, आपका सिस्टम बैठा हुआ है, आपके अपलाइंस बैठे हुए हैं, आपके मेंटोर बैठे हुए हैं, वो बस देखना चाह रहे हैं कि किस व्यक्ति में वो भूख है। क्योंकि आपने सुना होगा ना, जब अकबर का दरबार लगा था तो सबको खाना रखा गया, तो सबने खान अकबर ने ताड़ी मारी, सबने खाना स्टार्ट किया, बीरबल ने नहीं खाया। तो बीरबल को कहते हैं, अकबर ताली मार के सबको रोकते हैं, कहते हैं बीरबल खाओ। तो बीरबल कहते हैं महाराज काश वो होती तो खाता। तो वो कहता है अरे भाभी जान के साथ तो रोज ही खाते हो, आज हमारे साथ भी खा लो। कहते हैं नहीं महाराज, काश वो होती तो खाता। तो उन्होंने फिर उसको, जो बावर्ची था, उसको ऑर्डर दिया और कुछ लेके आओ, उसके लिए 56 भोग लेके आओ, फिर लाके रख दिया। फिर उसके बाद में बोला खाओ बीरबल, तो उन्होंने बोला महाराज काश वो होती तो खाता। तो बीर महाराज को गुस्सा आ जाता है अकबर को। अकबर बीरबल को कहते हैं बीरबल काश वो क्या होती। तो कहते हैं महाराज काश मुझे भूख होती तो मैं खाता। समझ रहे हो, भूख जिसके अंदर होगी ना वो टारगेट ठोकेगा दोस्त। अब देखो साहब, वार्निंग दे देता हूं, लास्ट स्लाइड है। अगर गलती से भी आपने किसी ने टारगेट कर लिया, गलती से भी टारगेट कर लिया, तो साहब पैसा आ जाएगा आपके पास, आपका नाम हो जाएगा, लोग आपको पहचानने लग जाएंगे हर जगह, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए कह रहा हूं, टारगेट गलती से भी कर लिया तो देखो ये हो जाएगा, और नहीं किया तो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है ना। तो फिर पुरानी जिंदगी पसंद है तो वो जिए, नई जिंदगी पसंद है तो ये। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने समय दिया, समझा। अब आप लोगों के थोड़े से विचार जान लेता हूं, आप लोग इसके लिए किस तरीके से तैयार है, नहीं तैयार है तो भी आप लोग यहां अपना कमिटमेंट बता सकते हैं, ताकि हम जो लोग तैयार हैं आपके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, आपको आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि ये बिजनेस इसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है, ये भगवान की नेमत समझिए आप, भगवान की नेमत समझिए कि आप इस बिजनेस में हो। बाकी नौकरी के अंदर, धंधे के अंदर आपको गिराने वाले, आपको नीचा दिखाने वाले अनगिनत लोग हैं। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल आप लोगों को जो भी बातें बताई सिस्टम की थी, मेरे सीनियर की थी। अगर कोई बात आपको गलत लगी है तो शायद वो मेरी कहीं ना कहीं हो सकती है, और उसके लिए मैं अपनी जवाबदारी लेता हूं, जिम्मेदारी लेता हूं और क्षमा याचना करता हूं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।